मिस अलीना। नो आइडिया। मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम आई ठीक एम है, हियरिंग इट। दिस इज द फर्स्ट टाइम। नवाल, एनी आइडिया? रिजवाना? सर डिस्क्रीट डेटा ट्रेनिंग, डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग है जिसमें हम बच्चे की जो स्किल्स को, टेक्निक्स को हम ब्रेक डाउन करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स में, और फिर उनका हम डेटा कलेक्ट करके एनालिसिस करते हैं। डेटा कलेक्ट करके एनालिसिस करते हैं, ठीक है। किसी हद तक जो है आपका पॉइंट ठीक है, लेकिन इसमें करेक्शन की ज़रूरत है। डीटीटी, डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग। डिस्क्रीट का मतलब है एक सेपरेट, एक कंप्लीट। ट्रायल ट्रेनिंग सेपरेट, कंप्लीट ट्रायल्स हम लें, बच्चे को ट्रेन करें स्पेसिफिक स्किल्स में। जैसे फॉर एग्जांपल हम एबल्स की बात करते हैं। एबल्स आर, उसमें डिफरेंट मल्टीपल स्किल्स हैं, 544 स्किल्स हैं। उन स्किल्स को हम असेस करके उसमें से कुछ ऐसे स्किल्स जो बच्चे को नहीं पता, तो उन स्किल्स के ऊपर हम बच्चे की ट्रेनिंग करवाते हैं, ताकि ट्रेनिंग करवाते हैं। और उसको सिखाने के, वो जो स्किल हम सिलेक्ट कर दें कि ये स्किल्स हमने सिखाने हैं, उन स्किल्स को सिखाने के मल्टीपल मेथड्स हैं, ठीक है। मल्टीपल टेक्निक्स है टू टीच दो स्किल्स। जैसे मैं अपने बच्चों को सिखाना चाह रहा हूँ मैचिंग स्किल्स। मैचिंग स्किल्स क्या है? ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट मैचिंग, पिक्चर टू पिक्चर मैचिंग, मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ। तो डीटीटी कैन हेल्प मी इन टीचिंग द मैचिंग स्किल। DTT is one of the strategy that helps the therapist to teach the certain skills to the kids। अच्छा, डीटीटी में होता क्या है, जैसे अमूमन आप वीडियोस जितनी भी एबीए की देखें, तो आपको उन वीडियोस में एक थेरेपिस्ट बैठा हुआ नजर आता है टेबल के ऊपर। सामने बच्चा बैठा होता है और थेरेपिस्ट उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, और फिर द चाइल्ड गिव्स द रिस्पॉन्स, एंड उसके रिस्पॉन्स में फिर उसको कॉन्सिक्वेंसेज में एज अ रीइंफोर्समेंट या फिर एरर करेक्शन जो है स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो दोज वीडियोस एक्चुअली, उनमें डीटीटी रन हो रहा होता है, डीटीटी के ट्रायल्स रन हो रहे होते हैं, डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग हो रही होती है। हम बच्चे को सिखा रहे होते हैं कि आपने डिस्क्रिमिनेट कैसे करना है, रिस्पॉन्सेस, इंस्ट्रक्शंस को सुन के अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स कैसे देना है, और फिर उसके ऊपर रीइंफोर्समेंट्स हम दे रहे होते हैं। तो डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी जिसमें हम स्किल सिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, सो डीटीटी में कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं जो हमें फॉलो करने की जरूरत होती है, क्योंकि एबीए इज इज अ साइंस जो कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच है टू चेंज द बिहेवियर्स, ठीक है। तो सिस्टमेटिक जब हम वर्ड यूज करते हैं, सिस्टमेटिक का मतलब ही ये होता है कि हम एक स्पेसिफिक प्रोसीजर, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स को हमेशा यूज करेंगे। अगर मैं डीटीटी, फॉर एग्जांपल, अगर मैं अप्लाई करता हूं अभी, और अगर कोई और पर्सन है वो भी डीटीटी अप्लाई कर रहा है, तो दोनों के स्टेप्स, प्रोसीजर्स दोनों के सेम होंगे, दोनों थेरेपिस्ट के। चाहे वो थेरेपिस्ट अमेरिका में बैठा हुआ है, एक थेरेपिस्ट पाकिस्तान में बैठा हुआ है, अगर दोनों डीटीटी कर रहे हैं तो दोनों सेम प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे। ये होते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच, जिसमें हम अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हम चीजें, बिहेवियर्स को सिखाते हैं या चेंज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो स्टेप्स इंक्लूडेड हैं डीटीटी में, वो कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूडेड हैं? एक है प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस। डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस क्या है? एस डी, एस डेल्टा, सॉरी एस टी हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस, जिसपे हम रीइंफोर्समेंट दे रहे होते हैं। इंस्ट्रक्शंस है हमारी, एंटीसीडेंट्स हैं जिससे रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं, चाहे हमारी वो वर्बल इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे नॉन वर्बल इंस्ट्रक्शंस हैं। तो कोई भी ऐसा एंटीसीडेंट जिससे रिस्पॉन्स जनरेट होता है उसको हम एसटी कहते हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज में हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। सो डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस प्रेजेंट होता है, फिर उसके बाद टारगेटेड रिस्पॉन्स, अप्रोक्सीमेशन, दैट मीन्स के वी प्रॉम्प्ट द रिस्पॉन्सेज, ताकि हमें करेक्ट रिस्पॉन्स मिल सके अपने स्टूडेंट की तरफ से, ठीक है। क्योंकि मैचिंग बच्चे को नहीं आती है, हम मैचिंग की एग्जांपल ले लें, इफ द चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू मैच द ऑब्जेक्ट्स, सो हाउ वी आर गोइंग टू मैच इट, वी हाउ वी आर गोइंग टू टीच दैट स्किल?
we are going to teach that skill using the physical prompt, right? So if I'm using the physical prompt, so I am actually approximating the responses. ठीक है, I'm helping the student to make a correct response. So this is the second step. And the third step is to provide the consequences, like reinforcement. If the response is correct, we provide the reinforcement. If the response is incorrect, sometime we do the error correction. And then the fourth step is the inter trial interval. Like एक interval खत्म होता है, एक ट्रायल खत्म होता है तो हम दूसरा ट्रायल स्टार्ट कर देते हैं. तो जो हम यहाँ पे वर्ड डीटीटी डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, ट्रायल का मतलब होता है एक कंप्लीट जो है स्टेप्स, लाइक उसका एक क्लियर स्टार्टिंग होना चाहिए और एक क्लियर एंडिंग होना चाहिए. जैसे मैं आपको कहता हूं कि नवाल, व्हाट इज दिस? This is a car. वेरी गुड, गुड जॉब, अमेजिंग. सो यहाँ पे एक ट्रायल एंड हो गया. इसका एक क्लियर स्टार्ट था, वेयर आई सेड व्हाट इज दिस. नवाल सेड दिस इज अ कार. गुड जॉब. यहाँ पे एक ट्रायल खत्म हो गया. उसको रीइंफोर्समेंट जो भी है नवाल की उस टाइम पे मैं वो दे दूंगा. ठीक है. सो एक ट्रायल खत्म हो गया, फिर दोबारा मैं पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज दिस. तो शी विल रिस्पॉन्स अगेन. ठीक है. तो This, या दिस इज अ कार. सर अगर बच्चा कोई रिस्पांस नहीं दे रहा तो फिर हम उसकी मार्किंग नो रिस्पांस कर देंगे. या वी विल पुट माइनस देयर ओके. on the data sheet. So this is what we do in the DTT. We give as सर हम लोगों ने जैसे मिस नूर में भी हमसे वो टास्क लिस्ट सॉरी वो शेयर की थी, एक डेटा कलेक्शन की शीट जिस पे मैं रिकॉर्ड कर रही होती हूँ एफल से एबल्स का जो भी कोई प्रोग्राम मैं करवा रही होती हूँ बच्चे को. तो उसमें जो से हम कर रहे होते हैं वो डीटीटी ही होगी. लाइक उन जो हम प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं या जो स्टेप्स बना रहे हैं और उसका डेटा रिकॉर्डिंग हो रही है वो एक्चुअली में डीटीटी होती है. yes, that is the DTT. So you are recording the DTT trials data. अच्छा, ये नवाल की और आपकी कन्वर्सेशन से एक सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन मेरे दिमाग में आया था कि जब हम बच्चे के साथ इस तरीके से बात करते हैं जैसे अब आप थोड़ी सी एग्जैजरेटेड टोन में बात कर रहे थे. मैंने यूजुअली देखा है कि अक्सर ऑटिस्टिक बच्चे क्योंकि वो उनसे बात ही इंथुजियाज्म के साथ और थोड़ी सी एग्जैजरेटेड टोन में होती है तो वो रियल लाइफ में भी उसी तरीके से बात करना शुरू हो जाते हैं. लाइक उनकी जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा हम बात करते हैं वैसे नहीं होती. तो क्या हम्म. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम शुरू से उनसे बात ही ऐसे करें कि वो बाद में उसको उसकी फिक्सिंग की जरूरत ही ना पड़े? अदरवाइज वो बड़ी एग्जैजरेटेड टोन्स बनती जाती हैं फ्यूचर में भी. हाँ, मैं आपको बताता हूँ. अच्छा, ये टोन इस वजह से हमें रखने की जरूरत होती है कि क्लियर वर्ड यूज करना और क्लियर एंड करना, क्योंकि बच्चे को बच्चा कंफ्यूज, समटाइम द चाइल्ड गेट्स कंफ्यूज कि उसे कहा क्या जा रहा है. इसलिए क्लैरिटी और वो बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमें इंस्ट्रक्शंस देते हुए. ठीक है. हम उसमें वर्ड्स चॉइस भी अपने जो है वो स्पेसिफिक वर्ड्स कर रहे होते हैं, सिंगल वर्ड या टू वर्ड्स की कमांड उससे ज़्यादा दे नहीं रहे होते हैं. समटाइम हम इंस्ट्रक्शन देते हुए हम क्लियर इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी ये टोन यूज़ कर लेते हैं. ठीक है. और फिर उसके बाद रीइंफोर्समेंट जब देते हैं तो उस टाइम पे भी हम थोड़ा सा लाउड वॉइस में हम उसको लाइक एक एंथुसिज्म वे में बच्चे को रीइंफोर्स कर रहे होते हैं. तो जस्ट टू मेक द ट्रायल डिस्क्रीट. ठीक है. तो उसको क्लियर एंड और क्लियर रियलाइज करवाने के लिए हम अपनी टोन को थोड़ा सा जो है ना वो इस तरह से रखते हैं कि उसे अंदाजा हो कि हम्म. अच्छा यहाँ पे मेरा जो है टास्क एंड हो गया, उसकी क्लैरिटी के लिए. अच्छा, एक मेथड होता है जो मिस अलीना आपका क्वेश्चन है ना, हम जो है नेचुरलिस्टिक अप्रोच भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. जिसको हम नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंटल टीचिंग भी कहते हैं, जो हम नेचुरल वे में जो है उसके ठीक है. साथ खेल रहे होते हैं. तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजी है. अगर आप डीटीटी कर रहे हैं तो डीटीटी के आपने प्रोसीजर्स को फॉलो करना है. अगर आप नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंटल टीचिंग आपका वो फोकस है, क्योंकि कुछ थेरेपिस्ट जो है एबीए वो ज्यादा अभी अभी जो न्यू रिसर्चेज आ रही हैं, न्यू रिसर्चेज वो कहती हैं कि डीटीटी से ज्यादा नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंटल टीचिंग जो है वो ज्यादा यूजफुल है और हमें वही हम्म. ज्यादा अडॉप्ट करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ डूइंग द. सर मैं इस पे एक चीज शेयर करूंगी. अब जैसे कुछ ठीक मैं है. होम सेशंस लेती हूँ
तो वो जब मेरे घर आते हैं तो मैं उनको हर वो घर का एक्सपोजर दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर किचन टास्क है, सो दे आई विल टेक देम टू द किचन। अगर रूम में है तो जैसे कुछ टास्क है, इट्स टाइम टू ब्रश योर टीथ, इट्स टाइम टू फ्लश, इट्स टाइम टू टॉयलेट, तो उनको वो टॉयलेट पे लेके जाके, या एक जो कभी उनका डाइनिंग टेबल पे सेशन लेना, कभी लाउंज में ऑन द फ्लोर सिटिंग। तो आई हैव सीन कि जो हम सेंटर्स में सेशन लेते हैं ना टेबल पे 1 to 1, उसका प्रोग्रेस रेट और घर के अंदर का इन्वायरमेंट, वो फिर जनरलाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। लाइक सीख तो वो लेते हैं दोनों जगहों पे स्किल्स, लेकिन फिर वो घर में भी बहुत अच्छा बिहेव करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। यस, यस। तो ये तो हमें रिसर्चर से पता चलता है कि जो नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंटल टीचिंग है इसमें जनरलाइजेशन बहुत अच्छी होती है बच्चे की, और लर्निंग भी जो है वो काफ़ी अच्छी बच्चे की होती है, क्योंकि नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंटल टीचिंग में आपने नेचुरल इन्वायरमेंट में प्लेफुल मैनर्स में बच्चे के साथ खेलते हुए उसके साथ जो है एज अ फ्रेंडली वे में कोई ना कोई एक थेमेटिक एक्टिविटी आपने अरेंज कर लेनी। उसमें ही आपने उसको लेबलिंग भी सिखा रहे हैं, इमिटेशन भी सिखा रहे हैं, इंट्रोवर्बल्स भी सिखा रहे हैं। ठीक है, तो वो भी एक स्ट्रेटजी है, हम एबीए में यूज कर सकते हैं, उसको हम नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंटल टीचिंग कहते हैं। ठीक है। सो डीटीटी भी एक एक मेथड है। और समटाइम थेरेपिस्ट कंफ्यूज कर जाते हैं कि डीटीटी इज द एबीए। नो, डीटीटी इज नॉट द एबीए। DTT is just one of the strategy we use in the ABA when we are applying the ABA. Okay. सो उसमें फिर नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंट, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा है इस नेचर का है कि वो ज्यादा नेचुरल वे में सीखता है, सो लेट्स डू द नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंटल टीचिंग। ठीक है। उसमें आपको कोई टेबल चेयर की जरूरत नहीं है। आप अगर फ्लोर सिटिंग में कर लें, सोफे पे बैठ के करना है सोफे पे बैठ के उसको सिखा लें। नेचुरली आपने किचन में चलते फिरते घर में आपने काम करना है, सो यू डू द वर्क इन अ नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंट। तो उसमें जनरलाइजेशन जो है काफी अच्छी हो जाती है बच्चे की, बच्चा जल्दी सीखता है। अभी जो रिसर्चेस कह रही है वो यही है कि नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंटल टीचिंग जो है इज अ बेस्ट मेथड देन द डीटीटी। सर इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन होती है कि डीटीटी इस एज के बच्चों के साथ करनी चाहिए और एनईटी इस एज के बच्चों के साथ, रेंजेस होती हैं इसमें एज की, इसमें एज या टास्क पे रेंज, डिपेंड करता है? इसमें एज सच एज अफेक्ट नहीं करती। इसमें टास्क भी डिपेंड करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने पजल फिक्सिंग सिखानी है या विजुअल परफॉर्मेंस के कुछ स्किल सिखाने हैं तो वो ज़्यादातर टेबल टॉप पे ही सिखाए जा सकते हैं निस्बतन नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंटल टीचिंग में। कुछ टास्क ऐसे हैं जैसे रिक्वेस्टिंग स्किल्स हैं, आपने इमिटेशन स्किल्स हैं, इंट्रोवर्बल्स हैं, और ये इस तरह के डिफरेंट टास्क हैं, वो आप नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंटल टीचिंग में काफ़ी अच्छे से सिखा सकते हैं। ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन द टास्क नेचर कि वो किस तरह का टास्क है जो आप सिखाना चाह रहे हैं। जैसे राइटिंग है, सो वी नीड अ टेबल एंड चेयर फॉर दैट, सो फॉर श्योर वी विल यूज द डीटीटी इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंटल टीचिंग। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कुछ रील्स और वीडियोस मैंने देखी हैं, उसमें ये होता है कि बच्चा अगर पजल फिक्सिंग कर रहा है तो टेबल टॉप पे पजल पड़ी हुई है, बट वो रोम अराउंड करता है, वो अपने इधर फिर रहा है, और फिर वो एक पीस फिल करता है, फिर वो चला जाता है। तो क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, हमें 1 to 1 उसको फुल फोकस अटेंशन के साथ कराना चाहिए? अच्छा, वेरी इंटरनेशनल वीडियो ज्यादातर इस तरह की हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, डीटीटी का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा टॉप पे ही बैठे ना। सो डीडीटी का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हमने टेबल पे ही बैठ के काम करना है। सो यू कैन वर्क इन अ ट्रांजिशनल वे, जैसे अभी आपने बताया ना कि वो चल फिर के जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन डीटीटी ज्यादा जस्ट फोकस करता है क्लियर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। और वो इंस्ट्रक्शन हर बार फिर वही इंस्ट्रक्शन ही सिर्फ बच्चे को दी जाए, स्पेसिफिक अप्रोक्सीमेटेड रिस्पॉन्सेज जैसे प्रॉम्प्ट्स वगैरह देनी है। फिर उसके बाद एज अ रीइंफोर्समेंट और एज अ कॉन्सिक्वेंसेज आपने प्रोवाइड करने हैं, वो चाहे रीइंफोर्समेंट दे, पनिशर या आपने करेक्शन यूज करना है। एंड इंटर ट्रायल इंटरवल्स, ट्रायल्स आप बार बार ट्रायल ले रहे हो, उसका डेटा रिकॉर्ड करें। दिस इज एक्चुअली द डीटीटी। डीटीटी डज नॉट मीन जस्ट ओनली सिटिंग ऑन द टेबल एंड चेयर एंड यू आर डूइंग इट। ठीक है। अच्छा सर, इसमें जैसे आपने कहा कोई टास्क करवाना है तो बच्चे को वही एसटी दो जो दूसरा देगा, ठीक है? यानी कि सिमिलर एसटी हर दफा होनी चाहिए। यस, अगर मैं अपने बेटे से कह रही हूँ पानी लेके आओ, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टाइम भी पानी लेके आओ ही बोलूंगी। तो यस। अगर हमने डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ लैंग्वेजेस उसे सिखाने हैं कि पानी ला दो, क्या आप मुझे पानी ला के दे सकते हो,
तो इसके लिए फिर क्या हम जनरलाइजेशन में जाके ये वाले मजीद सेंटेंसेस उसकी वोकैबुलरी में ऐड करते हैं? अच्छा, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये जो है ना, जब हम इनिशियल फेजेस पे होते हैं, जब बच्चे को हम सिखा रहे होते हैं, बच्चा अभी सीखा नहीं होता, या फिर अर्ली इंटरवेंशन में बच्चा होता है, तो जस्ट नोट टू कंफ्यूज द चाइल्ड वी यूज द सिमिलर इंस्ट्रक्शन या सेम इंस्ट्रक्शन एवरी टाइम। ठीक है, ताकि बच्चा जो है कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हम हर बार 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 प्रैक्टिस करेंगे, तो बेहतर ये है कि हम एक ही तरह की इंस्ट्रक्शन, एक ही वर्ड या टू वर्ड सेम जो है वो बार बार हर जगह पे हर पर्सन वही यूज करे। ठीक है, उस काम को करवाने के लिए। तो इनिशियली वी कैन यूज द सेम वर्ड्स एंड सेम सेंटेंसेस। ठीक है, बट लेटर ऑन जब बच्चा सीख जाता है उस चीज को, तो वो फिर आप जनरलाइज उनको डिफरेंट वर्ड्स के थ्रू करवा लें। लाइक मुझे पानी दे दो, गिव मी द वाटर, जाके पानी लेके आओ। ठीक है, पानी कहाँ है, या मुझे पानी चाहिए। तो हर एक वर्ड या सेंटेंस जो है उसका मतलब सेम ही है। तो आप लेटर ऑन उसको जनरलाइजेशन फेज में जाके सिखा सकते हैं। ठीक है, तो वही फिर डिपेंड करता है कि बच्चे की अभी लेवल कितना है। सर इसमें एक चीज मैं पूछना चाह रही हूँ कि जब मैंने कुछ वीडियोस देखी थी उनमें हम लोग हम तो नहीं मतलब जैसे कमांड देते हैं हम लोग भी अक्सर सेशंस में क्या देते हैं कमांड की जगह या एसटी की जगह कि डू दिस मतलब सिंपल जेस्चर्स के साथ और डू दिस की कमांड देना जरूरी है। ये जिस तरह से आपने कहा है कि एक इंस्ट्रक्शन को ही जो आपने देनी है उसी को ही हम बार बार रिपीट करेंगे। हम इस चीज को कर सकते हैं इस तरह से? अच्छा, मैं अभी आंसर दे देता हूँ इसको। जो डू दिस की कमांड है ना, इट डिपेंड्स ऑन कि आप स्किल कौन सा सिखा रहे हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने विजुअल परफॉर्मेंस का स्किल सिखाना है, तो उसमें मल्टीपल वेरिड इंस्ट्रक्शन यूज होती हैं। अब मैचिंग सिखानी, मैच। ठीक है, और इसी तरह से विजुअल परफॉर्मेंस में आपने अगर सिखा पजल फिक्सिंग करवानी, तो यू विल से ओके फिक्स द पजल। और फॉर्म वर्क सिखाना है, पुट इन द ब्लॉक्स। ठीक है, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। तो डू दिस हम तब करते हैं जब हमने इमिटेशन स्किल सिखाना है। ठीक है, जैसे आपने डू दिस, या फिर उर्दू में ऐसे करो। ठीक है, तो फिर आप एक्शन परफॉर्म करके दिखाते हैं। हम्म, फिर उसके बाद डू दिस, हम्म। आप वेव मतलब करते हो। हाँ तो सर ये उस वक्त इमिटेशन तो भी। नहीं हो सकता लाइक जैसे हमने अब बच्चे को कह दिया कि अच्छा पहले ही कमांड के ऊपर उसे मास्टरी करवा दिया लाइक वेव योर हैंड, उसे पता चल गया कि वेव योर हैंड ये है, इसको कहते हैं वेव योर हैंड। ठीक है, या हैंड्स अप, ये जो भी हमने छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन सिंपल इंस्ट्रक्शन उनको सिखा दी है, उनको पता चल गया कि अच्छा अब ये कमांड दूंगी तो मैंने ये करना है। तो फिर क्या उसके बाद हम डू दिस कहेंगे सिर्फ जस्ट नहीं, वो करके उसको जैसे? हाँ डू दिस जस्ट इमिटेशन स्किल जब आप सिखा रहे होते हैं ना, उस टाइम पे सिखाना है। जब आपने आपने कहा डू दिस, बच्चे ने जी उसको कॉपी कर लिया। जी अगर आपने रिसेप्टिव स्किल जी सिखाना है, जी तो जी आपने ठीक है। सिंपली कहना है कि वेव योर हैंड, यू विल नॉट से डू दिस। तो इट हम्म डिपेंड्स ऑन द टास्क नेचर, आप कौन से स्किल ओके। को इनहेंस करना चाह रहे हैं। जी जी ठीक हो गया सर। इमिटेशन तो वैसे भी पहले आती है और इंस्ट्रक्शन बाद में एग्जैक्टली, आती है। सर बिल्कुल ऐसे। इसमें आप इमिटेशन स्टेटमेंट बेसिक इस तरह भी स्टेप तो कह होता है। सकते हैं कि लुक व्हाट एम आई डूइंग, या ट्राई टू फॉलो मी। तो इस तरह से रिसेप्टिव स्किल्स में अच्छा हम चेंज कर ये सकते हैं। थोड़ी नहीं, ये भी लंबी रिसेप्टिव हो स्किल्स में। जाएगी ना कमांड थोड़ी? हाँ ये लंबी हो जाएगी कमांड थोड़ी सी। एक हमने शॉर्ट, आपने बताया कि शॉर्ट हमने कमांड रखनी है ना, हम्म। शॉर्ट इंस्ट्रक्शन देनी है। शॉर्ट, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, सो इज इट क्लियर नाउ? ओके, यस सो सर। सर डिस्क्रिमिनेशन। बेसिकली एनईटी और डीडीटी में, सॉरी एनईटी और डीडीटी में बेसिक कोई जो फर्क है वो आप बता दें? नेट में और डीटीटी में। यस सर। नेट जो है, नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंटल टीचिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंटल टीचिंग क्या होती है, कि आप बिल्कुल जो है नेचुरल इन्वायरमेंट में बच्चे को बिठाते हैं। कोई किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं है। यू आर प्लेइंग विद यू यू मेक अ थीम। ठीक है, जैसे थीम क्या है, आपने किचन सेट ले लिया। ठीक है, और किचन सेट सामने रखिए, आप किचन का वो प्रिटेंड प्ले करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जब आप प्रिटेंड प्ले करना शुरू कर दोगे, आप बच्चे को फिर उसमें इन्वॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स डू इट।
ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो कि आप उससे फॉलो करवा रहे हो, उसको प्ले में इंगेज कर रहे हैं ना, कि बच्चा आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे। ठीक है। सो इसमें डीटीटी में क्या होता है, आप उसको बार बार रिपीट नहीं करते। लाइक एक ही बार में, ओके, आपने कहा कि इसको उठा के जो है वो स्टोव के ऊपर रखो पैन को, तो बच्चे ने आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लिया। अब नेट में क्या कर रहे हैं आप, पूरा एक थमेटिक प्ले चल रहा है ना, कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। डीटीटी में स्पेसिफिकली क्या होता है कि डीटीटी में हम एक ही स्किल बार बार ट्रायल लेते हैं उसके। ठीक है। नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंटल टीचिंग में एक ही स्किल के बार बार ट्रायल नहीं ले रहे होते हम, एक ही टारगेट के बार बार ट्रायल्स नहीं ले रहे होते। ठीक है। और डीटीटी जो होता है वो ये ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, इसे हम इस वजह से भी कहते हैं क्योंकि ये इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इसमें कोई किसी तरह की एम्बिगुइसी हम इंस्ट्रक्शन में नहीं रखते। शॉर्ट कंसाइज इंस्ट्रक्शन होती है। और हम सिर्फ एक स्किल, जैसे मैंने पहले बताया ना, कि सिर्फ एक स्किल एट अ टाइम सिखा रहे होते हैं। ठीक है। और उसी को बार बार रिपीट करते हैं, उसी के बार बार ट्रायल्स ले रहे होते हैं। जबकि नेट में ऐसा नहीं होता। नेट में एक स्किल के बार बार ट्रायल्स नहीं ले रहे होते, और एक ही स्किल, हम हमारा फोकस सिर्फ एक स्किल पे नहीं होता। अब थमेटिक प्ले में हम इमिटेशन भी करवा सकते हैं। थमेटिक प्ले में हम जो नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंटल टीचिंग में हम उसको लेबलिंग भी करवा रहे हैं, हम उससे इंटरवर्बल्स भी करवा रहे हैं। ठीक है। हम उससे रिसेप्टिव स्किल भी परफॉर्म करवा रहे हैं। ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि रिपीटिशंस जो ज्यादा डीटीटी के टारगेट में होती हैं, और एक टारगेट की रिपीटिशंस होती हैं, और एक स्किल पे एट अ टाइम फोकस किया जा रहा होता है। जबकि जो नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंटल टीचिंग में है उसमें हमारा फोकस जो होता है वो बच्चे की इंटरेस्ट को इन्हेंस करना, और जो जिस चीज में बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है वो एक्टिविटीज में बच्चे को इंगेज करना। बिल्कुल इन्वायरमेंटल टीचिंग में उसमें ड्यूरिंग द प्ले क्या हम कर रहे होते हैं, हम रूटीन प्ले कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद स्पॉन्टेनियस हर चीज होती है। जैसे अगर हमने लेबलिंग भी करवानी है तो हम स्पॉन्टेनियसली कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किचन आइटम के साथ खेल रहा हूँ, खेलते खेलते मैंने कहा ओके लेट्स स्टेर स्पून इन द कप। ठीक है। सो मैं स्पून उठाता, मैं उससे पूछता हूँ कि जैन व्हाट इज दिस। सो वो कहेगा स्पून, ओके गुड जॉब, लेट्स स्टेर इन द कप। तो वो स्टेर करना शुरू हो गया। अब लेबलिंग भी हो गई, साथ रिसेप्टिव स्किल भी हो गया, बच्चा जो है वो आपको आपकी इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो कर रहा है। फिर उसके बाद ओके इसको हम साइड पे रखते हैं, लेट्स फाइंड द एग, वेयर इज द एग इन द टॉयज। तो बच्चा उसमें से एग उठाता है। अब आपने रिसेप्टिव स्किल भी करवा लिया, डिस्क्रिमिनेट भी करवा लिया ऑब्जेक्ट को। ओके लेट्स पुट द एग इन द पैन नाउ। ठीक है। सो बच्चा जो है आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है। तो इसमें ज्यादा फोकस जो हम नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंटल टीचिंग में करते हैं, हम फंक्शनल कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। कोई किसी तरह की रिपीटिशन नहीं हो रही होती एक स्पेसिफिक स्किल की, कोई टारगेटेड स्किल नहीं होता है, इसमें मल्टीपल चीजें हम एक टाइम पे सिखा रहे होते हैं, थमेटिक प्ले होता है। और ज्यादा हम फोकस करते हैं चाइल्ड ओरिएंटेड, हमारे जो है ना टास्क होते हैं, जो बच्चे को करना पसंद है जस्ट हम वही काम कर रहे होते हैं, उसके अगेंस्ट हम चीजें नहीं कर रहे होते हैं। जैसे मेरे पास बबल्स हैं, तो ओके मैं कहूंगा ओके लेट्स प्ले विद द बबल्स। तो व्हाट शुड यू से नाउ टू ओपन द बबल्स, व्हाट शुड यू से, लेट्स से ओपन। तो बच्चा कहता है ओपन, ओके लेट्स ओपन इट नाउ। सो या फिर आप बबल को ओके लेट्स ब्लो द बबल्स। सो वेयर आर द बबल्स, कैन यू टच द बबल्स। तो बच्चा बबल को टच करता है, ओके लेट्स नाउ ब्लो द बबल्स जे। तो आप ब्लो करते हो, फिर आप कहते हो कि पॉप द बबल्स, तो बच्चा पॉप कर रहा है। तो ये बेसिकली जो है नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंटल टीचिंग है, जिसमें आप मल्टीपल स्किल्स को एक साथ भी सिखा सकते हो। चाइल्ड ओरिएंटेड होता है, फंक्शनल कम्युनिकेशन पे ज्यादा फोकस होता है, और वही चीजें करवाते हो जो बच्चा करना चाह रहा होता है। जबकि डीटीटी में क्या होता है, टारगेटेड स्किल्स होते हैं, पहले से ही प्री डिफाइंड स्टेप्स हैं कि इंस्ट्रक्शन देनी है, प्रॉम्प्ट्स देनी है, फिर रिस्पॉन्स लेना है और कॉन्सिक्वेंसेस देने हैं। ठीक है। तो वो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और गोल ओरिएंटेड होता है। जबकि ये जो नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंटल टीचिंग है वो इतनी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं होती। उसमें किसी एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर हम फोकस नहीं करते या उसको बार बार रिपीट नहीं कर रहे होते। ठीक है। और ये अनप्लान्ड भी होती समटाइम। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि इन बिटवीन द नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंटल प्ले बच्चा बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, तो आप उसे डिफरेंट चीजें काम करवा लें, उसे वर्बल टास्क करवा लें, उसे क्वेश्चन कर लें, वो पूछे, आप उससे मेंडिंग करवाएं, उससे लेबलिंग करवाएं। ठीक है। तो जनरलाइजेशन भी साथ साथ करवाएं। ठीक है।
तो आपने डेली लाइफ स्किल सिखाने, वो भी नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंटल टीचिंग में आप बहुत अच्छे तरीके से सिखा देते हो। ठीक है। सो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द डीटीटी एंड दैट। गॉट इट? जी सर। तो सर ये फिर इसमें आपने कहा कि नेचुरलिस्टिक में बच्चा ज्यादा जल्दी सीखता है, क्या ऐसा ही है कि डीडीटी में ज्यादा बेहतर सीखता है? मतलब मुझे जो समझ में आई है वो ये है कि डीडीटी में हम बिल्कुल बेसिक चीजें कि जिनकी बच्चों को बिल्कुल अब जैसे स्टार्टिंग पॉइंट पे होते हैं ना, तो बेसिक चीजें सिखाना, उनको पॉइंटिंग करवाना या उनको किसी चीज की रिकॉग्निशन करवाना, डीडीटी में हम वो वाले काम करवा सकते हैं, जबकि नेचुरलिस्टिक में जो जिन चीजों को वो अचीव कर चुका था उनके साथ काम करवा सकते हैं। ये वाला फर्क नेचुरलिस्टिक भी तो है ना? में नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जस्ट जो चीज सीख चुका है वही आप नेचुरलिस्टिक में करवाएं। जहां पे आपको देखें, आपके बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। जस्ट एक सेकंड में अपना लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लूं, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ अपने आंसर को। जस्ट एक सेकंड। ओके, सो डीटीटी में बेसिकली हम नेट में जब हम नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंट टीचिंग अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें भी हम न्यू स्किल्स सिखा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम न्यू स्किल नहीं सिखा सकते, तो वी कैन टीच द न्यू स्किल्स। आपकी जो स्ट्रेटजीज होती है ना, ये डिपेंड करता है आपके स्टूडेंट के ऊपर। आपका स्टूडेंट किस नेचर का है, कैसा है, उसको क्या करना पसंद है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, हर चीज मैटर करती है ना। वो किन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। आपको लगता है कि आप उसको कंट्रोल करके कंट्रोल्ड सिचुएशन में चीजें ज्यादा अच्छे से सिखा सकते हो, तो यू कैन यूज द डीटीटी। अगर आपको लगता है कि आप जो है उसको नेचुरल वे में इसको काम करना ज्यादा पसंद है, तो यू कैन अप्लाई द नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंटल टीचिंग। ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि डीटीटी में हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते, डीटीटी में भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन डीटीटी में ज्यादा हमें बच्चे को स्ट्रक्चर्ड चीजों में रखना पड़ता है, और नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंटल टीचिंग में हमें स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। डीटीटी में डेटा कलेक्शन बहुत अच्छी होती है। डेटा जो है वो बहुत स्ट्रांगली वैलिडेटेड डेटा जो है वो कलेक्ट होता है, रिलायबल डेटा कलेक्ट होता है। नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंटल टीचिंग में आप जो है क्योंकि नेचुरली करवा रहे होते हैं, तो आपका डेटा जो है इतना ज्यादा कलेक्ट नहीं अच्छे तरीके से कर सकते, उसमें आपको ज्यादा स्किलफुल होना पड़ता है। फिर नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंटल टीचिंग में डेटा कलेक्शन जो है वो ज्यादा स्किलफुल पर्सन ही अच्छे तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। डीटीटी में आसानी से डेटा कलेक्ट हो जाता है। जनरलाइजेशन जो है डीटीटी में हमें ज्यादा उस पर फोकस करना पड़ता है। नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंटल टीचिंग से जो स्किल सिखाया होगा वो ऑलरेडी जनरलाइज होगा या नेचुरली उसने सीखा होगा। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि डीटीटी जो है तो हम हर बार नेचुरलिस्टिक ही यूज करें या हर बार डीटीटी ही यूज करें। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ अ थेरेपिस्ट। और वो चॉइस क्या होती है, वो स्टूडेंट को देखते हुए हम चॉइस करते हैं। ठीक है। आपके बच्चे को अगर खेल खेल में सीखना पसंद है, तो आप उसके साथ खेलें, नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंटल टीचिंग से कर लें। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये इसको स्ट्रक्चर्ड वे में ज्यादा, जैसे सेंसरी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, बच्चे की आप नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंट में लेके जाएंगे, तो वहां पे उसके बिहेवियर्स को कंट्रोल करना या उसकी स्टेमिंग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है। आप अगर उसको वही, जैसे स्टेमिंग बच्चा कर रहा है, अगर नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंट में बिठाएंगे, तो वो शायद हो सकता है ज्यादा स्टेमिंग बिहेवियर में इंडल्ज हो। अगर एक स्ट्रक्चर्ड कंट्रोल सेटिंग में उसको बिठाएंगे, जिसमें आप से प्रॉम्प्ट्स के थ्रू ट्रायल्स ले रहे हैं और रिस्पॉन्सेज ले रहे हैं, तो शायद उसके स्टेमिंग बिहेवियर्स को आप ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल करके उसको चीजें सिखा सके। ठीक है। तो डिपेंड करता है आपका स्टूडेंट कैसा है, किस नेचर का है, उसका लेवल क्या है, आप उसको क्या सिखाना चाह रहे हो। ये सारी चीजें जो हैं वो उसकी बेस पे आप डिसाइड करते हो कि अच्छा मैंने डीटीटी को फॉलो करवानी है या मैंने जो है नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंटल टीचिंग के थ्रू सिखाना है। ठीक है। ठीक है सर, समझ में आ गया, थैंक यू सर।
मतलब दोनों का एक ही, दोनों मेथड जो है वो उनका फंक्शन एक ही है, लाइक हाँ, दोनों मकसद दोनों का सिखाना है। पर्पस एक ही है। एग्जैक्टली दोनों का मकसद सिखाना है, आप जैसे हम्म। भी सिखाओ। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग आप इन करेक्टरिस्टिक्स पे करते हो स्टूडेंट को ऑब्जर्व करते हुए। ठीक है। ओके, सो डीटीटी के बाद जो है, जो हमारा हमें समझने की जरूरत है डीटीटी में, वो है एसटी, रिस्पॉन्स और कॉन्सिक्वेंसेस। जब मैं एसटी की बात करता हूँ तो एसटी है डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस, जिस ऐसी इंस्ट्रक्शन या एंटीसीडेंट्स जिनसे करेक्ट रिस्पॉन्सेज हम जनरेट कर सकें, और फिर उसको हम कॉन्सिक्वेंसेस प्रोवाइड करें। थ्री स्टेप्स है इसमें, थ्री टर्म कॉन्टिजेंसी है, ए बी और सी। एसटी, रिस्पॉन्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, एसटी जो है, तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर करेक्ट रिस्पॉन्स आता है तो उस पर रीइंफोर्समेंट मिलती है, तो ऑटोमेटिकली आपका एंटीसीडेंट या इंस्ट्रक्शन एसटी बन जाता है। अगर तो आपने इंस्ट्रक्शन दी और बच्चे का रिस्पॉन्स करेक्ट नहीं आता, तो आप उसको रीइंफोर्समेंट नहीं दे रहे, तो दैट मीन्स कि आपका एंटीसीडेंट जो है वो एस डेल्टा है, क्योंकि उस पे इनकरेक्ट रिस्पॉन्स आया। तो आप उस पे फिर एरर करेक्शन अप्लाई करते हो। अच्छा, तो इंटर ट्रायल इंटरवल जब करेक्ट रिस्पॉन्स आ जाता है, तो फिर रीइंफोर्समेंट के बाद आप लाइक 20-30 सेकंड के लिए रीइंफोर्समेंट देते हैं बच्चे को, फिर दोबारा इंस्ट्रक्शन देते हैं वही। आप वही इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं, या आपका कोई और अगर टारगेट है उस उससे रिलेटेड भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि व्हाट इज दिस कार, गुड जॉब, यू आर राइट, दिस इज अ कार, ओके लेट्स डू दिस। बच्चे से रिस्पॉन्स आया फिर, गुड जॉब, वेरी नाइस, यू आर फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, गुड जॉब, नाउ लेट्स डू दिस। ओके, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस। तो वो उस पे आप इंस्ट्रक्शन देते जा रहे हो, उसके रिस्पॉन्सेज आते जा रहे हैं, आप रीइंफोर्स करते जा रहे हो। हर एक ट्रायल जो है वो डिस्क्रीट ट्रायल है, वो सेपरेट ट्रायल है, एक कंप्लीट ट्रायल है, उसका एक स्टार्टिंग है, एक एंडिंग है। ठीक है, क्लियर। ठीक है। सो जिससे बच्चे को पता चलता है, अच्छा यहाँ पे मेरा ये काम कंप्लीट हो गया, उसको रीइंफोर्समेंट इन इटसेल्फ, टास्क कंप्लीशन जो है उसके लिए इन इटसेल्फ एक रीइंफोर्समेंट बन जाती है। ठीक है। सो जब आप कोई भी ट्रायल लेते हो तो